सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में उत्तरी इजराइल के मजदल शम्स इलाके में 12 मासूमों की जान चली गई, जबकि इस हमले में 44 लोग घायल भी हुए थे। इस हमले का इतना बड़ा असर हुआ कि पीएम नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा बीच में ही छोड़कर वापस इजराइल चले आए और तब से इजराइल एक घायल शेर की तरह घूम रहा था। लेकिन अब उसने हिजबुल्लाह, हमास और ईरान को एक ही बार में बहुत बड़ा झटका दिया है। पहले 30 जुलाई 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। ये हमला हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र के ऊपर हुआ और इस हमले के तुरंत बाद ईरान से लेकर हिजबुल्लाह और हमास का सारा फोकस इस हमले पर चला गया और इजराइल की यही रणनीति थी, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान उसके इस बिछाए जाल में फंस जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और इधर सारा ध्यान बेरूत पर था और उधर ईरान की राजधानी तेहरान में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, जिसके बारे में ना तो हमास ने कभी सोचा था और ना ही ईरान ने। जी हाँ, तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिये के घर के ऊपर एक बहुत बड़ा हवाई हमला हुआ है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। ईरानी सरकार और हमास ने हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि इस हमले में उनका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। हानिये की मौत को लेकर ईरानी सेना यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि फिलिस्तीनी इस्लामी राष्ट्र तथा प्रतिरोधी मोर्चे के लड़ाकों और ईरान के महान राष्ट्र के प्रति संवेदना के साथ आज सुबह तेहरान में इस्लामी प्रतिरोध हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हानिये के घर पर हमला किया गया और इस घटना के बाद वो और उनका एक बॉडीगार्ड शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ हानिये की मौत पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी PFLP के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिसर माहिर अल ताहिर ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इजराइल सभी लाल रेखाओं को पार कर रहा है और प्रतिरोध की पूरी धुरी के साथ व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। प्रतिरोध की धुरी इजराइल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मैं देख रहा हूँ कि टकराव को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की दिशा में चीजें विकसित हो रही हैं। इजराइल ने इस्माइल हानिये की हत्या करके और ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करके एक बड़ी गलती कर दी है, जिसका उसे पछतावा होगा। शहीद इस्माइल हानिये की हत्या अमेरिकी सुरक्षा के बिना नहीं की जा सकती थी। आपको बता दें कि हमास की